तो जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं आपका इंग्लिश टीचर मोहित पाठक आज फिर से बेसिक ग्रामर के वर्ब फॉर्म पार्ट थर्ड में इस एक्सपर्ट गुरु चैनल पे आप लोगों का वेलकम करता हूं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वर्ब फॉर्म के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था, हम लोगों ने वर्ब फॉर्म के बारे में पढ़ा था, जिसमें कितने पार्ट्स हम आपको बताए थे। रेगुलर वर्ब को जो रूल बाय रूल अगर हम समझ सकते हैं तो उनको 6 भागों में 6 रूलों में मैंने कन्वर्ट करके आप लोगों के लिए लेके आया था। ठीक है, अब क्या हुआ था, जैसे रूल बाय रूल का बढ़ते चले गए तो क्या होगा, समझने में थोड़ा सा इसी के चलते। तो आज हमारा क्या बेसिक है, हमारा वर्ब फॉर्म। क्या हमारा बेसिक है, रूल वर्ब फॉर्म का पार्ट थर्ड हमारा। ठीक है, इससे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया था वर्ब फॉर्म के बारे में कि वर्ब फॉर्म क्या किसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वर्ब फॉर्म का हम लोग का इस्तेमाल क्या होता है, जब भी हम किसी काम को या हम लोग किसी काम को किसी वाक्य में व्यक्त करना होता है तो काम हम लोग किस समय करेंगे, तीन समय में ही कर सकते हैं। एक तो वर्तमान समय, मतलब जो प्रेजेंट में होगा, जो पास्ट में होगा मतलब बीते समय में, उसके बाद क्या होगा फ्यूचर में। फ्यूचर मतलब क्या, जो आने वाले समय में कोई प्रिडिक्शन करें। जब हम उसको वाक्य में जब करते हैं तो उसी के अनुसार हमको क्या करना पड़ता है, वर्ब फॉर्म को अलग अलग रूपों में काम को यूज करना पड़ता है। समझ में आ गया। क्या करते हैं, जब भी किसी समय को क्या करेंगे, जब भी किसी समय को जब हम किसी वाक्य में या जब किसी समय में जब कोई काम करने के लिए जाएंगे तो उसको जब हम किसी काम को व्यक्त करेंगे वाक्य के रूप में तो समय के अनुसार उसको अलग अलग रूपों में व्यक्त करने के बाद हमको डालना पड़ता है। ये आपको पहले बता चुके हैं, जिसमें हमारा क्या था V1 V2 V3 V4 V5। तो V1 में हमने आपको बताया था जब बेसिक जो क्या होता है, जो मूल वर्ब होता है, क्या होता है जो मूल वर्ब रूट वर्ब होता है, उसमें सिर्फ टू को हटा देंगे तो V1 बन जाएगा। V2 के लिए मैंने आपको अभी क्या बता रहा हूँ, रेगुलर वर्ब के बारे में। किसके बारे में, रेगुलर वर्ब, जिसमें ईडी लगाने के बाद थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है तो V2 और V3 बनेगा। V4 के बारे में आपको बताए थे, हम क्या बताए थे, वर्ब प्लस ING। और V5 हमारा हो जाता है क्या, SEIS, जो हम इससे ठीक बाद नंबर के रूप में वीडियो लाने वाले हैं। ठीक है, जस्ट वर्ब फॉर्म खत्म होने के बाद आपको नंबर का वीडियो दे दिया जाएगा, जिससे आपको क्या होगा, SEIS लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम रूल बाय रूल। तो चलिए आज का हमारा वीडियो का टॉपिक हमारा क्या है, वर्ब फॉर्म। क्या है हमारा, है वर्ब फॉर्म, जो हमारा क्या है, क्रिया का रूप, मतलब क्रिया रूप, जो हमारा क्या है, पार्ट थर्ड है। समझ में आ गया। जो एकदम आसानी से रूल अगर आप समझ लीजिएगा, रेगुलर वर्ब में कोई भी ऐसा होगा नहीं होगा जो आपसे बच जाए, सारा का सारा बन जाएगा। तो चलिए आज का हम ये नया टॉपिक रूल नंबर 5 शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा क्या है, किसी रेगुलर वर्ब के लास्ट में क्या होना चाहिए। तो किसी भी रेगुलर वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट से ठीक पहले क्या होना चाहिए, वोवेल होना चाहिए, और वोवेल से ठीक पहले कॉन्सोनेंट। अर्थात जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी क्या है, क्या है, यदि किसी रेगुलर वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट लगा रहे, उस कॉन्सोनेंट के पहले कोई वोवेल हो और वोवेल के पहले क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट हो। अर्थात कॉन्सोनेंट वन वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट। इसका सिंपल मतलब क्या, तो क्या रहे तो अंतिम लेटर को तो क्या होगा, अंतिम लेटर अर्थात कॉन्सोनेंट को क्या करते हैं, डबल कर देते हैं और इसके बाद ईडी सफिक्स जोड़कर V2 और V3 बनाया जाता है। समझ में आ गया। नॉर्मली आप जैसे क्या समझते हैं, जैसे यहाँ पर हमारा क्या दिया, बैग दिया, क्या दिया हुआ हमारा, बैग दिया, या इसमें से कोई भी ऐसा वर्ड देखिए उसमें क्या दिया हुआ, सबसे पहले हमारा क्या है, जी। लास्ट का वर्ड देखेंगे क्या, जी। लास्ट का, इसमें क्या देखना, लास्ट का हमारा क्या है, जी दिया हुआ है। चलिए थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर दें, आप लोगों को थोड़ा अच्छा से दिखाई देगा। तो लास्ट का लेटर क्या हमारा है, जी है। लास्ट का लेटर हमारा क्या है, जी है। जी हमारा क्या, कॉन्सोनेंट है। ई हमारा क्या, वोवेल है जो यहाँ दिया हुआ है, बी। उसके बाद बी हमारा क्या, कॉन्सोनेंट। लास्ट का जब लास्ट का 3 डिजिट है, ये तो 3 डिजिट का वर्ड ही है, लास्ट से देखिए खत्म हो गया पूरा वर्ड, क्या दिक्कत है। सिंपल बात है, जब हमारा कॉन्सोनेंट हो, वोवेल मतलब लास्ट का 3 डिजिट किस रूप में होना चाहिए, CBC के रूप में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, CBC के रूप में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, CBC के रूप में होना चाहिए। जब भी CBC मतलब कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट के रूप में होगा तो लास्ट के वर्ड को क्या कर देंगे, हम डबल कर देंगे। क्या कर देंगे, लास्ट का जो वर्ड होता है हम उसको डबल कर देते हैं। लास्ट का वर्ड डबल करने का मतलब क्या, जैसे कि बैग था, इसका क्या किए, जी को एक बार और लिख दिए, फिर ईडी जोड़ के पूर्ण, जैसे देखिए बैग का है BEG है, फिर जी को एक बार और लिख दिया मतलब डबल हो गया, फिर ईडी जोड़ के क्या कर दिए, V2 और V3 बना दिए। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। जैसे यहाँ बैग है, स्टॉप में देखते हैं STOP, लास्ट का डिजिट क्या है, लास्ट का लेटर क्या है, P है। P से पहले क्या, O है। O से पहले क्या होता है, T होता है। तो क्या करेंगे, P को क्या करेंगे, डबल कर देंगे, ईडी जोड़ के हम लोग क्या करेंगे, V2 और V3 बना देते हैं।
चलिए ड्रॉप में भी सेम कहानी है। आर है, आर क्या होता है हमारा कॉन्सोनेंट, मतलब क्या सी भी सी के रूप में है, ये भी सी भी सी के रूप में है, सी भी सी के रूप में। जब भी क्या करेंगे, जब भी ऐसा लास्ट में जैसे ही देखेंगे सी बी और सी के रूप में जब भी आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना, बस लास्ट वाले को हम क्या करेंगे, डबल करके ईडी जोड़ करके V2 और V3 बनाते चले जाएंगे। कोई दिक्कत समझ में आ गया? तो चलिए जैसे ये क्या, इसका भी देखिए, सबका आप देख सकते हैं, जो भी ड्रॉप हो गया, रोब हो गया, जो भी आपको देखना है। जैसे यहाँ पे देखिए पैट है, पैटेड, चैट हो गया, चैटेड चैटेड, जो भी है, ओमिट है, सब में देखिएगा लास्ट में क्या CBC, क्या CBC, 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 सबके लास्ट में यहाँ क्या किया, डबल किया गया, सबको बीच में क्या किया, डबल किया गया। समझ में आ गया? चलिए आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे। और इसमें अब है तो इसका मतलब ये नहीं इतना ही होता है, इसमें बहुत सारे होते हैं। जैसे एक हम लोग रेगुलर इस्तेमाल करते हैं रिमेंबर, क्या होता है रिमेंबर, क्या होता है हमारा रिमेंबर। इसमें भी क्या करना है, CBC है, लास्ट में डबल करके ईडी जोड़ दीजिए, V2 V3 बन गया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हमारा क्या होता है, अब हमारा था रूल नंबर 6 जिसको कहते हैं, इसमें क्या होगा, इसमें होगा जब भी कोई कॉन्सोनेंट, क्या होगा, जब भी लास्ट में का जो लेटर होगा कॉन्सोनेंट होगा, कॉन्सोनेंट से ठीक पहले 2 वोवेल होना चाहिए। कितने होने चाहिए, 2 वोवेल होना चाहिए। उस वोवेल से ठीक पहले कॉन्सोनेंट, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ, यदि किसी वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट के पहले क्या होना चाहिए, 2 वोवेल लेटर रहे और उस वोवेल के पहले कॉन्सोनेंट लगा रहे, तो वर्ब के अंतिम लेटर को डबल नहीं किया जाता। मतलब उसमें क्या करते थे, लास्ट में डबल कर देते, इसमें डबल नहीं करना, केवल ईडी सफिक्स जोड़कर V2 एवं V3 बनाया जाता है। मतलब क्या था, उसमें सी भी सी के रूप में था तो लास्ट के लेटर को क्या करते, डबल करते थे। इसमें क्या है, सी भी सी है, जैसे भी सी भी सी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर CBS मतलब क्या है आपको, जैसे अगर आपको देखना है तो यहाँ देखिए, जैसे क्या है सिट, SEAT दिया हुआ है, कॉन्सोनेंट, वोवेल, वोवेल और कॉन्सोनेंट, यही है ना, CBC इसी रूप में है। बस कुछ नहीं करना, लास्ट में इसमें क्या होना चाहिए, ईडी जोड़ देंगे, हमारा क्या बन गया, V2 और V3 बन गया। एक एक में देख, जैसे यहाँ हमारा क्या आता है, सिट, सेम वर्ड है, ईडी आ गया, V2 बन गया, ईडी लास्ट में लगा दे, V3 बन गया। लुक में भी सेम है, लुक में भी हमारा क्या है, CBC, सबके लास्ट में ईडी जोड़ते चले गए, बन गया। कुक है, कुक में क्या किया, कुक है, ईडी जोड़ते चले गए, बनते चला गया। सेम में क्लीन ले लीजिए, टीम ले लीजिए, टीम नॉट टीम, इट्स टीम। ट्रीट, एक टीम होता है TEAM, टीम, समझ गए? तो वो थोड़ा दल में आता है, जो हम आपको किस में बताए हुए हैं, किसमें बताए, नाउन में बताए हुए हैं, ठीक है। और ये टीम, यहाँ क्या होता है, साउट, साउट हो गया और रिप। कोई दिक्कत समझ में आ गया? अगर आपको इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए वीडियो पॉज करके ले लीजिए। चलिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो चलिए एक और स्पीड रिवीजन करते हैं। लास्ट में अगर क्या लगा होना चाहिए, अगर ई लगा होगा तो डी लगाएंगे, रूल में, रूल के हिसाब से बता रहे हैं। अगर रेगुलर वर्ब के लास्ट में ई रहेगा तो सिर्फ केवल डी लगा के V2 V3 बना देंगे। ई अगर नहीं रहेगा तो ईडी जोड़ के V2 V3 बना देंगे। अगर क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट प्लस वाई होना चाहिए तो वाई को आई में बदल के ईडी लगा देंगे। समझ में आ गया? अगर क्या होना चाहिए, वोवेल प्लस वाई रहता है तो क्या करें, सिर्फ क्या लगा देंगे, ईडी जोड़ करके क्या बना देंगे, V2 V3 बना देंगे। अगर कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट रहेगा तो लास्ट के कॉन्सोनेंट को डबल करके ईडी लगा देंगे। अगर कॉन्सोनेंट वोवेल वोवेल कॉन्सोनेंट है तो सिर्फ ईडी लगा के, मतलब इसी तरीके से क्या होता है, रेगुलर वर्ब के लगभग 6 रूल में आपका खत्म हो जाता है। समझ में आ गया? और कुछ क्या होते हैं, इर्रेगुलर वर्ब होते हैं। इर्रेगुलर वर्ब का मतलब क्या हो जाता है, मतलब क्या होता है, एक्सेप्शन से हट करके, मतलब उसमें क्या लगेगा, हम ईडी नहीं लगाएंगे। एक होता है ना, मतलब रूल के अलग से हट के चलने वाले होते हैं, उसमें ईडी नहीं लगता है। कोई दिक्कत समझ में आ गया? जैसे क्या होता है, एक पुट करते हैं,
पुट 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 हो जाता है। ये क्या, उसमें क्या लगेगा, ईडी नहीं लगेगा। कट कट कट, ईडी नहीं लगेगा। रीड रीड रीड, तो वहां पे रीड को फिर रीड नहीं पढ़ते हैं, रेड पढ़ते हैं, ठीक है, रेड, READ, स्पेलिंग सेम होता है, प्रोनाउंसिएशन जो रीड हो जाता है फिर रेड पढ़ते हैं उसको। समझ में आ गया? तो ऐसा कुछ होता है, ऐसा सब वर्ड होगा या जिसको इर्रेगुलर वर्ब बोलते हैं, जो अपने साथ ईडी को धारण नहीं करता। समझ में आ गया? तो चलिए आज का क्या होता है रेगुलर वर्ब का, रेगुलर वर्ब के बारे में जो 6 रूल खत्म हो गया आप लोगों का। तो वर्ब फॉर्म का ये रेगुलर आपको समझ में आ गया होगा, और पिछला रिवीजन करने के लिए पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो इसी तरीके से एक्सपर्ट गुरु चैनल पे बने रहिएगा, ताकि आपको हर एक चीज़ या हर एक जो भी वीडियो आएगा आप ही लोग के लिए होता है, हर एक एफर्ट आपके लिए होता है। तो आप लोग वीडियो देखते हैं तो लाइक नहीं करते हैं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज़रूरतमंद को या जैसे आपके जो फ्रेंड्स होंगे उसको शेयर कीजिए जो पढ़ने वाले होंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिले। और आपके लिए इसी तरीके से हम हो गए इंग्लिश क्लास, और हमारे कुछ सर हैं जो मैथ पढ़ाने के लिए आते हैं, फिर साइंस का वीडियो आता है। इसी तरीके से आपको रेगुलर आपको नया नया कंटेंट देखने को मिलेगा। तो एक्सपर्ट गुरु चैनल पे बने रहिएगा और अपना ध्यान रखते रहिएगा स्टूडेंट्स। जय हिंद।